5 दोस्त अमा, जैक, मिया, बेन और सारा शहर की भीड़भाड़ से दूर जंगल के गहरे हिस्से में पिकनिक मनाने की योजना बनाते हैं। उन्होंने उस पुराने जंगल की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें बस स्थानीय मिथक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उत्साहित और बेपरवाह वे जंगल के दिल में प्रवेश करते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे और जमीन पर अजीब सी परछाइयां पड़ रही थीं। उन्होंने एक छोटे से झाड़ झंखाड़ से भरे मैदान के पास डेरा डाला। जैसे ही वे अपना खाना निकालने लगते हैं, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। जो पक्षी कुछ समय पहले चहक रहे थे, अचानक चुप हो जाते हैं। सबसे पहले मिया को यह महसूस होता है। क्या तुम सुन रही हो? वह फुसफुसाती है, लेकिन बाकी कोई कुछ नहीं सुन पाता। यही तो समस्या थी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तारांकिन वे इसे सिर्फ घबराहट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और पिकनिक शुरू करते हैं। कुछ समय बाद बेन, जो तस्वीरें लेने के लिए इधर उधर चला गया था, वापस नहीं आता। वे उसे पुकारते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है। घना जंगल जैसे और भी काला होता जा रहा था, मानो पेड़ धीरे धीरे उन पर हावी हो रहे हों। धीरे धीरे डर सभी पर हावी होने लगता है। जैक, जो सबसे साहसी था, बेन को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, वे सभी धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनते हैं, जैसे हवा में आवाजें घुली हों। यह आवाजें उनके नाम पुकार रही थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं, पर ऐसा लग रहा था कि हर जगह से आ रही हैं। जैक झिझकता है, फिर बेन को पुकारते हुए जंगल के अंदर और गहरे दौड़ पड़ता है। मिनटों में ही घंटे बीत जाते हैं। एमा, मिया और सारा कैंप के पास खड़े रहते हैं, डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं करते। तभी कुछ पास आता हुआ सुनाई देता है। शाखाएं टूटने की आवाजें और फुसफुसाहटें और तेज हो जाती हैं। वे सोच रहे थे कि शायद जैक या बेन होंगे, लेकिन तभी एक छायादार आकृति झाड़ियों से निकलती है, लंबी और विकृत, उसकी आंखों से अंधेरे में चमकती हुई भयावह रोशनी। उसका रूप इंसान जैसा था, लेकिन भयानक रूप से विकृत। उसका चेहरा एक भयावह मुखौटे जैसा था, मानो किसी भयानक सपने से निकला हो। वे चीखते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन जंगल जैसे जिंदा हो गया था। पेड़ उनकी राह में खड़े हो गए और जिन रास्तों से वे आए थे, वो गायब हो गए। पेड़ असामान्य रूप से झुकने लगे, रास्ता रोकने के लिए। एक एक करके सभी दोस्त बिछड़ जाते हैं। मिया को कसम थी कि उसने बेन को देखा, या कम से कम किसी को बेन का चेहरा पहने देखा, फिर वह भी अचानक पेड़ों में गायब हो जाता है। आखिर में एमा अकेली रह जाती है, सांसें तेज और डर से कांपती हुई। वो किसी तरह फिर से उस मैदान में लौटती है, जहां उसने जैक को खड़ा पाया, बिल्कुल स्थिर, किसी अदृश्य चीज की तरफ देखता हुआ। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं, उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी से बात कर रहा हो, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। एमा धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह करीब आती है, देखती है कि जैक का चेहरा सूख चुका था, मानो उसने कोई अकल्पनीय चीज देख ली हो। उसके पीछे वही छायादार आकृति फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह एमा का नाम फुसफुसा रही थी। जंगल में फंसे होने के कुछ भयानक घंटों के बाद एमा, मिया और सारा किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गईं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और डर ने उन्हें जकड़ लिया था। जब वह छायादार आकृति उनके पीछे थी, अचानक पेड़ों के बीच से एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, वे उस रास्ते पर दौड़ पड़ी। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह चीज उनके और करीब आ रही है। भागते भागते उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और पेड़ उनके आसपास जैसे खुद ब खुद हिल रहे थे। जंगल उन्हें जाने नहीं देना चाहता था, जैसे वह जिंदा था और उन्हें वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन किसी तरह वे उस घने जंगल से बाहर निकल आई, एक खुली जगह पर जहां सूरज की रोशनी पहुंच रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फुसफुसाहटें बंद हो गईं और वो अजीब, डरावनी छाया उनके पीछे गायब हो गई। वो एकदम घबराई हुई और थकी हुई बाहर आ गईं।
जब उन्होंने पीछे मुड़कर उस जंगल की तरफ देखा, वह पहले की तरह खामोश और भयानक था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी को नहीं पता चला कि बेन और जैक का क्या हुआ, लेकिन वे तीनों जानते थे कि कुछ तो उस जंगल में बहुत गलत था। वापस घर पहुंचकर उन्होंने किसी से उस रात के बारे में बात नहीं की। वे इस बारे में सोचने से भी डरती थीं। कुछ दिनों बाद वे उस भयावह अनुभव को भूलने की कोशिश करने लगीं। लेकिन गहरे में उन्हें पता था कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक सपने जैसा नहीं था। उस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा। उन्होंने कसम खाई कि कभी भी उस जगह का नाम तक नहीं लेंगे। और चाहे जो हो, उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल के पास भी नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे वापस गईं तो शायद इस बार वे बचकर नहीं आ पाएंगी।